नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कल यानी कि बुधवार को मार्केट में क्या क्या हो सकता है, यानी कि 3 जून को मार्केट में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा यहाँ पे। मैंने लास्ट डे जो एनालिसिस किया था, उस एनालिसिस के ये एक लेवल्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपने कल वीडियो गौर से देखा होगा तो ये जो लास्ट का लेवल है ना, 258 का लेवल, मैंने इस पे बार बार जोर दिया था, बार बार मैंने जोर दिया था। मैंने कहा था कि ये मुझे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो, जबकि मैंने इसको कम से कम 5 से 6 बार रिपीट किया था, इस लेवल को क्यों रिपीट किया था, क्योंकि ये मुझे एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा था। और आज मार्केट देख सकते हो इसी लेवल के आसपास से ओपन होता है। ओपन होने के बाद में इसका सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेते ही यहां से ऊपर जाता है, हमारा फर्स्ट लेवल टैप करता है 315 का। देन नीचे आया, जब नीचे आया तो नीचे आने के बाद में तुरंत इस बुलिश इंगोल्फिन को हमने कैप्चर किया। अगर आपको याद हो अच्छी तरह से, तो मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर ये डाला था कि बुलिश इंगोल्फिन आ चुकी है, तैयार रहें। अब इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आपको किसी तरह का कुछ बाय करने के लिए बोल रहा हूं या सेल करने के लिए बोल रहा हूं। मैंने बस एजुकेशनल पर्पज से आपको ये समझाया था टेलीग्राम के ऊपर कि ये जो कैंडल पैटर्न है, इसको बोलते हैं बुलिश इंगोल्फिन। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो इतना तो आप जानते होंगे कि इस कैंडल का मतलब क्या होता है, इस पर कैसे काम किया जाता है। ठीक है, यहां से ब्रेकआउट हुआ एंड देन मार्केट ने पूरी तरह से अपने लेवल को टैप किया। क्लियर। फिर इसके बाद में देखो मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर नीचे वापस इसी लेवल के आसपास में आके वही बुलिश इंगोल्फिन, और फिर फर्राटेदार एकदम तेजी। और ये तेजी देखो कहां तक, एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली हमें। हमारी जो एक ट्रेड लाइन थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं दिखाता हूं आपको, इस ट्रेड लाइन का जाके मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर लेता है, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में वापस नीचे आता है, रिटेस्ट करता है और ट्रेड लाइन के आसपास क्लोजिंग देके जाता है। मतलब इसकी जो क्लोजिंग है वो भी 23,483 की क्लोजिंग है। अब बात ये आती है कि ये तो हमारे समझ में आ गया, और आज हमने काम भी ठीक ठाक कर लिया, क्योंकि देखो लेवल तो हमारे डोर टू डोर चले हैं। अब बात यह है कि किसी को सही समझ में आ जाते हैं, किसी को नहीं आते हैं। इस लेवल से मार्केट नीचे आया, इस लेवल से फिर मार्केट नीचे आया, देखो यहाँ पे इस ट्रेड लाइन से एक्यूमुलेशन करके प्रॉपर इस लेवल तक आया, फिर यहाँ से उठ के इस लेवल तक गया। अब ये तो है नहीं कि हर 5 मिनट में आपको ट्रेड मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि अगर आप कोई दुकान भी खोलते हो तो उस दुकान पे भी हर 2 मिनट में या हर 5 मिनट में कस्टमर आना पॉसिबल नहीं है। और कस्टमर आ भी रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कोई आपसे माल खरीदेगा ही, या हर कोई आपके पास में कुछ परचेज करके जाएगा ही जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। कुछ कस्टमर नाराज होके भी जाते हैं। तो हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में ट्रेड तलाश करना बंद करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कल हमें किन किन लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। आज जो हुआ बढ़िया हुआ, तो मैं सब लेवल डिलीट कर देता हूं। अब आपको एक चीज यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों, देखो ये एक तगड़ी सप्लाई आई यहाँ पे मार्केट में, एक बहुत प्यारी सप्लाई आई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप देखेंगे ना। तो यहां से सप्लाई आती है, बहुत बढ़िया सप्लाई आई, और आने के बाद में ये जो लेवल था इसकी लिक्विडिटी इसने उठाई। ठीक है, लिक्विडिटी उठा के अब वापस एक डब्लू जैसा, एक हल्का सा डब्लू जैसा पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है मार्केट। तो अब ऐसा थोड़ा ना है कि एकदम यहां से उठा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि कैंडल्स अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मार्केट एकदम यहां से गिरा, डब्लू बनाया और फिर ऐसे उठ जाए, थोड़ा प्राइस एक्शन तो बनाएगा। तो कैसे क्या कर सकता है, देखो आपको एक चीज दिखाता हूं मैं यहाँ पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इसको लेके जाता हूँ निफ्टी को। हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे सिखाने की आपको बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ। ये एक मैं लाइन ले लेता हूँ, या हम प्राइस लाइन भी ले सकते हैं। देखो मार्केट में पहले ये एक सप्लाई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग इतनी आती है सप्लाई। इसके बाद में एक सप्लाई ये आती है, आज के मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली। और इसका लो पॉइंट यहाँ तक है, ये जो रेड कैंडल है ना, इसका मैं लो ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक ये सप्लाई आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग डिमांड कहां तक आनी चाहिए थी इसमें, क्योंकि मार्केट सप्लाई डिमांड की तो खेल है मार्केट में, और है ही क्या, ये इसका एक एरिया था हमारे पास में। ठीक है, तो ये जो लेवल थी इसको उठा के एक बार आप यहाँ पे इसको सेट कीजिए। ठीक है, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकेंड, कुछ बड़ा छोटा नहीं करना है अपने को, इसी को कॉपी कर लेना है।
ठीक है, ये मैंने इसी को कॉपी कर दिया यहाँ पे और मैं इसको ऊपर की तरफ सेट कर देता हूँ। आपको मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस जगह पे, तो मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे पास में आज जो सप्लाई आई है, ठीक है, उसकी डबल मेरे पास में डिमांड आ चुकी है। जो सप्लाई थी ना, ये जो सप्लाई आई थी, इसकी डबल डिमांड आ चुकी है। कैसे? देखो यहाँ पर तो ये जितना गिरा था उतना यहाँ पर उठा, तो ये लोग खत्म। इसके बाद में ये एक डिमांड, ठीक है, थोड़ा एक्यूमुलेशन, ये दूसरी डिमांड। तो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई थी वो अब यहाँ पे डिमांड में तब्दील हो चुकी है, डबल डिमांड यहाँ पे हो चुकी है। तो कल क्या हो सकता है? देखो ये हमारे पास में एक आज का एक छोटा सा सप्लाई लेवल है, इसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, सप्लाई लेवल है। तो मैं अगर इसको उठा के आज के थोड़ी सी डिमांड बना दूं, तो पहला लेवल मेरे पास में निकल के कौन सा आता है? 23,681। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं पहला टारगेट यहीं पे लगाता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये आज कैसे एनालिसिस कर रहा है बंदा, क्या बकवास कर रहा है, कहाँ डिमांड सप्लाई है, इधर उधर चीजें घुमा रहा है। हालांकि इससे वीडियो लंबा हो जाता है, जितना मैंने समझा दिया उतना ठीक है। अब मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग मुझे गालियां देने लग जाएंगे। कोई नहीं। देखिए, ये सप्लाई डिमांड का खेल है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि कल अगर मार्केट जो है मुझे लगभग 23,550 के आसपास की रेंज में मिल जाता है। देखो क्लोजिंग कहाँ पे है? 23,483। आजकल मार्केट करता क्या है? अगर ये गैप अप ओपन हो गया तो ये नीचे भागेगा, ये गैप डाउन ओपन हो गया तो ये अंत में ऊपर भागेगा। पिछले कुछ दिनों से तो यही हो रहा है, आज भी यही हुआ, देखने को यही मिला हमें कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, देन उसके बाद में ऊपर की तरफ भाग जाता है। सो कल अगर ये 550 को जैसे तैसे करके इस टॉप को ब्रेक कर दे, मतलब इधर कहीं पर भी ओपन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 480 के आसपास हो जाए, 500 के आसपास हो जाए, 520 के आसपास, 30 के आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाए, या डायरेक्ट यहीं पे ओपन हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, यहां पर भी ओपन हो जाता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर उधर घूम फिर के जैसे तैसे करके ये 550 को एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर लेगा। तो इसमें जो पहली डिमांड आएगी 550 से, वो कितनी आती है? 23,680। तो मेरा पहला टारगेट निकल के क्या आता है? 23,680। अच्छा, ये ठीक है। अब इसके बाद में क्या डिमांड डबल हो सकती है या फिर आधी हो सकती है? चलो ये तो एक अलग लेवल बन गया कि इसको समझाने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको एक सिंपल से एनालिसिस बताता हूं। ये जो स्विंग देख रहे हो, ये वाला लास्ट स्विंग, इसको आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो 23,680 अगर कल ब्रेक करता है मार्केट, तो 23,733 मेरा दूसरा टारगेट यहाँ पे निकल के आ सकता है। ठीक है, ये मेरे दो टारगेट यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। अब अगले टारगेट की तरफ मैं अगर चलूँ तो मुझे कैसे क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे सबसे पहले तो ये जो तामझाम बन गए इनको डिलीट करना होगा। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है दोस्तों? अब ये स्विंग भी हमने ले लिया, तो अब क्या ये स्विंग भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है ये स्विंग भी। ठीक है, तो मैं अगला जो लेवल निकालना चाहूँगा वो ये स्विंग निकालना चाहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे एक लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाए चीज़ें। ये लीजिए, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत सिंपल एनालिसिस कर रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल इजी चीज सिखा रहा हूँ। और आपको पता है ये वीडियो केवल शिक्षा के लिए है, एजुकेशन के लिए है। किसी तरह का बाय का या सेल का या खरीदने की या बेचने की या पैसे इन्वेस्ट करने की कोई स्कीम नहीं है। कोई गलती मत करना, ठीक है? मैं इस तरह से कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल शिक्षा के उद्देश्य से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो 23,800 हमारा अगला लेवल कौन सा निकल के आ जाता है? 23,800। देखो 23,800 अगर मार्केट क्रॉस करने में सक्षम होता है ना, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 880 से लेकर 23,960, ये रेंज दिख रही है ना, इस रेंज में मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है। केवल वही जो यहाँ पे पहले एक्यूमुलेशन हुआ था ना, सेम वैसी वाली स्थितियां आ जाएगी अगर ये आने वाले टाइम में यहाँ तक पहुंच जाता है तो। क्यों? देखो इसके पीछे भी एक साइंस है, एक कारण है। क्या कारण है मैं समझाता हूँ आपको। कारण ये है कि अगर मार्केट यहाँ से धड़ाधड़ जाता है ना, तो ये एकदम जाके कहीं ना कहीं तो इसको थकावट होगी ही होगी, और अगर थकावट होनी है तो वो इसी रेंज में होनी है, फिर 24,000 के आसपास। क्योंकि लालच देता है मार्केट हमेशा कि चलो 24,000 के आसपास आ गए, अब तेजी करेंगे, इस तरह से लालच देता है मार्केट। ठीक है, तो ये 3 लेवल मैंने आपको अपसाइड में बताए, इनके ऊपर आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब आता है नीचे की तरफ। अगर मान के चलो मार्केट ने टूटने की सोच ली, विचार कर लिया कि चलो टूटना शुरू कर देते हैं, तो देखो ये डिमांड आज लास्ट स्विंग कितना आया है? ये वाला
ये आज लास्ट स्विंग है। चलो मैं इसको एक बार सप्लाई में तब्दील कर देता हूँ यहाँ पे। तो मुझे जो पहला लेवल देखने को मिलेगा नीचे की तरफ वो ये मिलेगा। लेकिन अब बात ये आती है कि ठीक है यार 23,000 आपने 329 बता भी दिया लेवल, लेकिन कहाँ से मैं इसको मान के चलूँ? तो यहाँ से ये लेवल आप मार्क कर लो इसमें। क्लियर? तो ऊपर की तरफ मैंने आपको 500 550 का लेवल बता ही दिया था। नीचे की तरफ मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब तक मार्केट 23,436 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक ये वाली जो सप्लाई आई है ना ये खत्म नहीं होगी। ठीक है, सॉरी माफी चाहता हूँ, सप्लाई नहीं डिमांड, ये जो डिमांड आई है ये खत्म नहीं होगी। तो जब 23,436 मार्केट ब्रेक डाउन करें तो फिर मैं नीचे की तरफ सोच सकता हूँ, और वो मैं 23,329 तक सोच सकता हूं। यहां तक मुझे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट फिर देखो, अगर उसके बाद मार्केट नीचे आता है तो ये जो लेवल है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो लास्ट डे भी था ये लेवल, मतलब आज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था ये लेवल। तो इसको भी एक बार मार्क कर लेते हैं हम, लगभग इस रेंज को। ठीक है, और रेंज हमारी निकल के आ जाती है भाई साहब 23,329 के बाद में अगली रेंज 23,257। ठीक है, ये रेंज निकल के आ जाती है। अब बात ये आती है कि साहब गैप अप गैप डाउन में क्या करें? तो देखो गैप अप गैप डाउन में अगर आपने कोई बीटीएसटी की है तो बीटीएसटी में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट हल्का फुल्का पॉजिटिव ओपन हो सकता है। अब मैं ऐसे कोई तिकड़मबाजी या तुक्केबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आज की जो तेजी आई है उसको देख रहा हूँ। यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है इसको देख रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छी तेजी नहीं कर रहा है। यहाँ पे रुकावटें भी हैं, हो सकता है फिर से गिर जाए। रात को देखो इसने अच्छी तेजी की थी लेकिन वापस नीचे आ गया था। इसके अलावा अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे तेजी की तरफ ही जाके क्लोजिंग दिखा रही है। और अगर मैं डाउ जोन्स को देखूँ तो डाउ जोन्स भी लगभग तेजी में है। ठीक है, और इसको भी देख लेते हैं। निकाई हल्की फुल्की तेजी में, थोड़ा बुलिश इंगोल्फिन टाइप का इसने पैटर्न बनाया है, मतलब ओवरऑल तेजी दिखा सकता है। US30 भी देख लेते हैं, ये थोड़ा नेगेटिव हो रखा है। नेस्डेक भी हल्की फुल्की तेजी में ही है। हैंगसेंग बढ़िया तेजी में है। तो ओवरऑल जो विदेशी मार्केट है ठीक है तेजी में चल ही रहा है। और एक इसको तो बंद करते हैं, वापस आते हैं निफ्टी पर। सो ये मैंने जो लेवल्स आपको निफ्टी में बताए हैं इनके ऊपर आप एक पैनी नज़र बना के रखेंगे। मैं अगेन आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये डिस्क्लेमर सुन लीजिए, शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य सलाह लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। सुरेश मीणा मैं हूँ। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे और फिर निर्णय लें। इसका विशेष ध्यान रखें, केवल शिक्षा के लिए बना रहा हूँ, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरह का कोई कॉल टिप वाला यहाँ पे नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की देखो आप, बैंक निफ्टी में क्या डॉट टू डॉट लेवल चले हैं। एकदम मैंने ये लेवल बताया यहाँ से ऊपर इस लेवल पर, फिर इस लेवल से वापस हमारे लेवल पर, हमारे लेवल से उठता है मार्केट। तो मैंने ऊपर की तरफ 924 का मैंने लास्ट लेवल दिया था। ठीक है, 53,924 तक मार्केट गया, देखो आप। और उसके बाद में फिर हमारा 53,618 जो मैंने लाइन खींच के दी थी, यहीं से उठ के 53,769 का लेवल दिया था, ये देखो यहाँ पे जाके क्लोजिंग। क्या ही लेवल चले हैं यार, एकदम डॉट टू डॉट। फर्क इतना है कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर सामने वाला आपको कोई समझा रहा है तो आप उसको कितना डेडिकेशन से देख रहे हैं, कितना गौर से आप उसको समझ रहे हैं, इतना ही फर्क है दोस्तों, और कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब मैं कल क्या कर सकता हूँ? देखो कल के लिए मुझे जो क्लोजिंग है वो देखनी पड़ेगी, जो आ रही है 53,714। तो कहाँ पे मार्केट ओपनिंग दे सकता है, कहाँ पे क्या हो सकता है, मैं एक रेंज ही बना लेता हूँ। 53,000 लगभग 597 या 600 भी बोल सकते हो। ऊपर की तरफ मैं 53,911, ये हालांकि थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसको थोड़ी ये रेंज लेके चल लेते हैं अपन। 810 भी नहीं ले सकते क्योंकि इधर भी लिक्विडिटी नहीं है, इसको यही रेंज लेनी पड़ेगी दोस्तों, 53,932। अब सुनो, इसमें आपको क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हैं हम। मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो लगभग 53,932 या 54,000 के आसपास ओपनिंग देगा। तो कल अगर आज के टॉप को एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले, मैं क्या बोल रहा हूँ, एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर लेता है मार्केट, जो कि है 53,932, या हो सकता है ये थोड़ा 54,000 तक भी जाना चाहे, तो इसके बाद में 54,000 के आसपास में हमारे जो लेवल्स नजर आने वाले हैं, वो जो पहला लेवल नजर आएगा मुझे 54,200, देखो 54,200। उसके बाद में मुझे अगला लेवल नजर आता है 54,458। उसके बाद में अगली लिक्विडिटी पड़ी हुई है 54,661। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ,
54,000 के बाद में जो पहला मुझे लेवल देखने को मिलेगा वो 54,201, इसके बाद में 54,458, इसके बाद में 54,661। ये 3 लेवल मुझे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में दोस्तों। इसके बाद में अगर मान के चलो कुछ ऐसी स्थितियां हो जाएं कि मार्केट ऐसा नहीं करके यहाँ से नीचे गिरना चालू कर देता है, तो जब तक 53,597 इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ कोई बढ़िया कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक मैं नीचे आना पसंद नहीं करूंगा। उसके बाद में अगर ये नीचे आता है तो जो पहला लेवल मुझे देखने को मिलेगा बहुत पास में ही है, उसके बाद में ये लेवल और फिर ये 53,000 का लेवल। तो फिर मैं देख सकता हूँ पहला लेवल मुझे देखने को मिलेगा 597 के बाद में 53,400, उसके बाद में 53,144 एंड देन इसके बाद में सीधा 52,999, जिसको आप 53,000 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अब मैं आपको सेंसेक्स की तरफ लेके चलता हूं दोस्तों। सेंसेक्स की एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों से, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, हाइप नहीं किया है तो हाइप कर दीजिए, और कमेंट तो मैं मतलब कमेंट के लिए तो मैं निगाहें बचा के बैठा रहता हूँ कि कोई प्यारा सा कमेंट मेरे लिए आएगा तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और चैट बॉक्स में भी दे रखा है, चैट में भी मैंने पिन किया हुआ है, सबसे ऊपर यही मिलेगा आपको। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। देखो टेलीग्राम चैनल आपको सिर्फ शिक्षा के लिए ज्वाइन करना है, मैं किसी तरह के कोई पेड सर्विस वगैरह नहीं देता हूँ, मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना मैं कोई पेड ग्रुप चलाता हूँ। मेरे जितने भी हैं वो सब फ्री है। आप मेरे नंबर सेव करके रख सकते हो दोस्तों, ये मेरे नंबर है, कभी भी आपको मेरे नाम से किसी को कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। हाँ, एक इंडिकेटर मैं आप लोगों को देता हूँ, अगर आप वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ये मेरा एक इंडिकेटर है जिसका नाम है कृष्णा SMC। सो जिनको इंडिकेटर चाहिए वो मुझे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि मुझे इंडिकेटर चाहिए, तो मैं आपको उसका बता दूंगा रास्ता कि इसको कैसे कैसे लेना होता है। ओके, अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए सेंसेक्स में यहाँ पे एक लेवल है मेरे पास में, ऊपर की तरफ एक लेवल है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सेंसेक्स जब तक 74,462, ठीक है, 74,462 इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक मंदी नहीं करेगा। और इसकी मंदी फिर कहाँ तक आ सकती है ब्रेकडाउन के बाद में, देखो लेवल ड्रॉ करने बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादातर जो लोग हैं ना सेंसेक्स में ही ट्राई करेंगे। निफ्टी बैंक तो चली गई क्योंकि वो तो अब थोड़ा मतलब बहुत महंगी हो गई ना, थोड़ी क्या बहुत ही महंगी हो गई, तो उसका तो अब कुछ कर नहीं सकते, तो निफ्टी बैंक में ट्राई कर नहीं सकते, तो सेंसेक्स में ट्राई करेंगे लोग। इंडिकेटर को ऑफ कर देते हैं। अब देखिए कि अगर मुझे मान के चलो 74,462 का लो ब्रेक करता हुआ मिलता है सेंसेक्स, तो मैं जाना चाहूँगा नीचे की तरफ और वो लेवल आ जाता है मेरा 74,275, ठीक है। 74,275 से फिर मार्केट अगर नीचे चलता है तो 73,997 एंड देन इसके बाद में मुझे मिल सकता है 73,827, ये मेरे डाउन साइड के लेवल है। अगर मार्केट मान के चलो तेजी करने लग जाए तो फिर मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा बिल्कुल भी, यहाँ से अगर कुछ एक्यूमुलेशन करके ऊपर चलता है तो जब तक 74,854 इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक एक अच्छी तेजी शायद मार्केट में ना आ पाए। इसके बाद में एक धुआंधार तेजी मुझे देखने को मिल सकती है, वो मुझे देखने को मिल सकती है 75,000 तक, ठीक है। अगर 75,000 का लेवल ब्रेक कर गया, क्योंकि ये जो 75,000 ना ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल नंबर है, जब तक साइकोलॉजिकल नंबर रहता है ना तब तक उसका दबदबा रहता है, और जैसे ही 75,000 का लेवल ब्रेक होगा उसके बाद में एक अचानक से डिमांड की मुझे लग रहा है कि एक अचानक से डिमांड आ सकती है, और वो आ सकती है 75,394 तक, एंड देन इसके बाद में मेरा फिर जो है 75,608 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरी सेंसेक्स के प्रति एक छोटी सी एनालिसिस थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, पूरा वीडियो केवल शिक्षा के लिए था। इस डिस्क्लेमर का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों। निवेश की सलाह नहीं है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, तब तक मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार।